तो क्या पूछें जी। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज़ चैनल, हमारे न्यूज़ चैनल। अब बात करें हम राजनीतिक जीवन की, तो क्या लगता है आपको, आपका कहीं ना कहीं नाम, सबसे पहले तो नाम कहीं आया ही नहीं था फर्स्ट लिस्ट में, मगर अचानक से आपका नाम आना और फिर कम समय में जनता के बीच में पहुंचना कैसे संभव था? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का महत्व है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो ही चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़वाता है। इसलिए जब से इलेक्शन ड्यू थे तब से तय था कि कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, और यहाँ जब सब सामूहिक भाव से लगते हैं तो जनता के बीच भी पहुँच जाते हैं, मुद्दे भी पहुँच जाते हैं, और किया हुआ विकास वही आधार है। सर, जैसा कि अभी चर्चाओं में रहा है कि विकास को अभी बहुत बड़े बड़े हेडिंग्स में दिया था कि जिस तरह बारिश, मतदान के एक दिन पहले बारिश होना और शहर में पूरा पानी भर जाना, क्या लगता है आपको यहाँ पे नगर निगम की निष्क्रियता बताएंगे या विकास नहीं हुआ ऐसा? देखिए, ऐसा है कि पिछले 15-20 सालों में जो विकास हुआ है, चरणबद्ध तरीके से इस शहर ने पूरे भारत में अपने आप को स्थापित किया है। कुछ मुद्दे हैं जिन पे और प्रभावी रूप से काम करने की ज़रूरत है, तो वो समय के साथ होंगे ना। एक आम आदमी जब अपना घर बनाता है तो पूरा बनाने में, उसको पूरा सेटल करने में 2 से 3 साल का समय लगता है। तो ये शहर बनाने की बात है, तो उसमें जिन मुद्दों पे और काम होना है उसको प्रभावी रूप से इफ़ेक्टिव होने में और समय लगेगा। आप महापौर पद पर अगर बैठते हैं तो विकास के लिए आपने आगे क्या योजनाएं बना रखी हैं? देखिए, इंदौर का विकास की हमारी ये योजना है कि आने वाले 5 साल 2050 का रोड मैप बनाएं। शहर में इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कि 2050 के लिए शहर तैयार रहे। हम ट्रैफिक के लिए काम करेंगे, प्रदूषण मुक्त बनाने का काम करेंगे, शहर के आसपास 100 ऐसे अहिल्या वन डेवलप करें जो इसको हरियाली की चादर उड़ा दें। तो हरियाली पे, प्रदूषण मुक्त इंदौर पे, ध्वनि प्रदूषण मुक्त इंदौर पे, ट्रैफिक में नंबर 1 बने, गरीब बस्तियों में हर घर में नल और जल पहुँचे, ड्रेनेज का सिस्टम प्रभावी हो। अभी जैसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है कि पीली गैंग के आतंक से मुक्त कराएंगे, तो क्या लगता है आपको पीली गैंग का आतंक? मुझे तो ये लगता है कि ये पीली गैंग है क्या, आप पहले ये स्पष्ट करवाइए उनसे। अगर वो इंदौर के सभी नगर के कर्मचारियों को, नगर निगम के कर्मचारियों को कहते हैं कि वो गैंग है और लोगों को परेशान करती है, तो मेरा ये मानना है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने शहर को सफाई में नंबर 1 बनाया, कोविड में घर घर सैनिटाइजेशन किया, वैक्सीन लगाए, शमशान में जब अपने लोग जाके किसी का अंतिम संस्कार नहीं करते थे तो इन्हीं नगर निगम के कर्मचारियों ने अंतिम संस्कार किया। तो वो इनको पीली गैंग कहते हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, किसी भी सिस्टम में कुछ लोग अगर गड़बड़ करें तो क्या पूरा सिस्टम खराब है? तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये पीली गैंग को आरोप लगाने वाले लोग पहले माफ़ी मांगे। दूसरी बात, जो 1% लोग हैं जो ठेले वालों को, रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को परेशान करते हैं, उनको हम समझाएंगे और समझाइश से ठीक करेंगे, और समझाइश से ठीक नहीं हुए तो और भी तरीके हैं कर्मचारियों को प्रभावी रूप से ठीक करने के, ईमानदारी से काम करवाने के। सर, ऐसा ही है, अभी कुछ 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ है, कर्मचारी के द्वारा ठेले पे से सामान फेंक दिया गया, जो एक व्यक्ति रोज। तो मैंने बार बार कहा है, किसी का ठेला नहीं टूटेगा, किसी का सामान जब्त नहीं होगा, लेकिन उनको समझाएंगे कि शहर में जहां आपके लिए स्थान है, हॉकर्स जोन है, वहां आप मान सम्मान स्वाभिमान से अपना रोजगार करें, इसकी चिंता करेंगे। ठेला तोड़ना, सामान जब्त करना किसी समस्या का हल नहीं है। सर, अभी जो स्थिति राजवाड़ा क्षेत्र की, इतनी अधिक फुटपाथ पर दुकानें लगी, ट्रैफिक बाधित है, रोड पहले ही मतलब खजूरी बाजार से किस्मपुरा से बन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत डिस्टर्ब ट्रैफिक। सर देखिए, आप खुद जानते हैं कि कहीं अगर निर्माण हो रहा है तो कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, लेकिन सबको सामंजस्य करके, बिठा के, बातचीत करके इंदौर का जो दिल है राजवाड़ा, उसको सुंदर और आकर्षक और सबको वहाँ अपना काम करने का अवसर भी मिले, इसकी चिंता करेंगे। अभी जो दुकानें लगी, बहुत अधिक दुकान है, मतलब इतने पहले जितने अब होंगे, उसके लिए व्यापारी राजवाड़ा क्षेत्र में कितना ट्रैफिक है, ट्रैफिक पे तो फुटपाथ पर दुकान है, सिर्फ आचार संहिता का फायदा उठा लिया होता।
इस पे एक वृहद योजना, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, फुटकर व्यापारी, सबको बिठाकर बातचीत करके सामूहिकता से जहाँ जिसकी जैसी व्यवस्था जमेगी उस पे अपन काम करेंगे। सर अब बात करें मतदान की, तो मतदान इंदौर में बहुत कम परसेंटेज पे हुआ है, 60.88। ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछली बार से ये शायद 1.5% ही कम है ना। तो सामान्यतः 60% के ऊपर वोटिंग इंदौर के लिए प्रभावी है। लोग घरों से निकले हैं। बाकी कुछ विषय आप लोगों ने भी बताया था कि कई लोगों के नाम कटे हैं, हो सकता है कि थोड़ा मतदान उससे भी प्रभावित हुआ हो। सर कई लोग ऐसे भी देखने में आए हैं जिनका पिछले चुनाव में वोटिंग लिस्ट में नाम था, मगर इस बार उन लोगों का नाम ही नहीं है। ये प्रश्न मेरे जवाब देने का नहीं है, ये प्रश्न आप चुनाव आयोग से करिए। क्या लगता है चुनाव आयोग ने बराबर काम किया है? क्योंकि ये प्रश्न आपको चुनाव आयोग से करना चाहिए। सर एक सबसे आखिरी और अहम सवाल, जो चुनाव प्रचार के दौरान जिन लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में आप नहीं पहुंच पाए, उनके लिए आप कैसे आगे उनके बीच में पहुंचने का सर, प्रयास? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर, एक एक व्यक्ति के पास पहुंचा है और भारतीय जनता स्पेशली आपकी पार्टी बात है, स्पेशली नहीं, देखिए किसी भी प्रत्याशी के लिए इंदौर शहर की सभी कॉलोनियों में, अगर आप स्वयं भी प्रत्याशी हों तो आपके लिए भी चुनाव प्रचार में हर मोहल्ले, हर गली में पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पार्टी सामूहिकता से लगती है, पर्चे होते हैं, छोटी मोहल्लों की बैठकें होती हैं, सोशल